अहमदपुर हत्याकांड के विरोध में मधुबनी बंद, महागठबंधन नेताओं ने निकाला जुलूस, दुकानों को जबरन कराया गया बंद। आरजेडी कार्यालय में आम लोगों की एंट्री पर रोक, कोविड गाइडलाइन के अनुसार नहीं होगा कोई राजनीतिक कार्यक्रम, कोरोना के मद्देनजर लिया गया यह फैसला। नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। बिहार के किशनगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बंगाल सीमा पर छापेमारी करने गए पुलिस टीम पर हमला किया गया। हमले में थानेदार की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं। मॉब लिंचिंग का शिकार थानेदार। बिहार का सिपाही बंगाल में मर्डर। बंगाल पुलिस का नहीं मिला साथ। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मान। वहीं इस पूरे मामले पर अब तक क्या क्या प्रतिक्रिया आई है, आइए आपको सुनाते हैं। लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हम लोग जांच कर ही रहे हैं। और उनके परिजन जो मांग कर रहे हैं वो हमारे भी परिजन थे। ये अफसर इंचार्ज मरा है, हमारा सदस्य था। अब जो मैक्सिमम हो सकता है हम लोग करेंगे। सर ये पहली दफा नहीं है जब सर किशनगंज पुलिस पे सर हमला हुआ, इस सब में भी सर अपराधी को पकड़ने जाने के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था। सर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्या, अब जो कार्रवाई हम लोग करेंगे कि इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति उसके बाद। बंगाल पुलिस के द्वारा सर मौत नहीं मिल रही, इसको सर क्या कहेंगे? अभी तो वहाँ के एसपी से हमारी बात हुई। ये बहुत ही बड़ी घटना है ये, और बिहार पुलिस के सर पे बहुत बड़ा कलंक है, काला धब्बा है। जिस तरह के हालात में अश्विनी कुमार जी की हत्या हुई है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि जब वो पूरे फोर्स के साथ गए थे, उनके साथ एक ऑफिसर और थे, और एक आदमी को अकेले छोड़कर सभी लोग वहाँ से हट जाएं और उसकी निर्मम हत्या पीट कर दिया जाए, तो इससे बड़ा जो है बात कुछ भी नहीं हो सकता है। साथ में उनको कुछ नहीं, और एक सिंगल ऑफिसर मतलब वहाँ पर शहीद हो गए, मतलब मॉब लिंचिंग हो गया उनके साथ। घटना दुखद है, इसलिए थोड़ी मतलब उनको नाराजगी है यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर। आश्वासन दिए हैं, तो आश्वासन तो हर कोई, अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो हर किसी को यही आश्वासन मिलता है, जैसा हम लोग देख रहे हैं। तो नाराजगी आपकी क्यों है, मतलब क्या डिमांड है आपकी? मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि यहाँ इसकी सही हर बिंदु पर जांच होनी चाहिए। साथ में जो पुलिस पदाधिकारी या फोर्स थे उसके ऊपर भी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि कहीं इतनी विशालता तो नहीं है, और साथ साथ वहाँ के पुलिस प्रशासन पर भी शंका होनी चाहिए। और हम लोग सोचते हैं कि उस केस को किशनगंज थाने में दर्ज कर यहाँ उसका केस चलना चाहिए। उनके संज्ञान में सारी बातें हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने डीजीपी से भी बात किया, होम सेक्रेटरी से भी बात की है, और जो भी मुआवजा और उनको जो भी मदद मिलना है वो सरकार
तुरंत घोषणा करेगी और उनके परिवार को सब कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने डीजी से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अपराधी को बंगाल से बचने नहीं दिया जाए और उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने का काम करें। और इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। करीम, जिस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर की बिहार से सटे बंगाल की सीमा पर निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, अगर इस हत्या को समझना है तो सबसे पहले यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखना होगा, क्योंकि किशनगंज से सटे 3 किलोमीटर बंगाल है, 3 साइड से बंगाल और एक तरफ से नेपाल है। तो यहाँ जो अपराधी हैं वो बिहार में अपराध करके बंगाल में छुप जाया करते हैं और बंगाल में अपराध करके बिहार में छुप जाया करते हैं या नेपाल में छुप जाया करते हैं। ये इसी का नतीजा है कि कल देर रात एक बाइक सवार की गाड़ी को लूट लिया गया था और लूट की घटना को अंजाम दे करके वो बंगाल फरार हो गए थे। इसी की सूचना पर जो किशनगंज थाना SHO हैं अश्वनी कुमार, वो इसी की सूचना पर बंगाल में छापेमारी करने गए, जहां उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग किया गया और पीट कर हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो उनके साथ में जो पुलिसकर्मी थे वो उनको बचा नहीं सके और वो भी कहीं ना कहीं डरे सहमे वहां से निकलते बने। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो उनके परिजन हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर एक ही आदमी की पिटाई क्यों हुई, बाकी पुलिसकर्मियों की पिटाई क्यों नहीं हुई, क्यों छोड़ के चले गए। तो ये जांच करने की बात कह रहे हैं। जो IG ने कहा है कि हम जांच करेंगे, हर बिंदु पे जांच करेंगे और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बंगाल पुलिस की मदद से छापेमारी अभी जारी है। जी, तो अब तक इस पूरे मामले में कितनों की गिरफ्तारी हुई है करीम? जी देखिए, अभी तक इस मामले में मुख्य आरोपी जो है फिरोज, उसको गिरफ्तार किया गया और उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो अभी तक की सूचना है कि और छापेमारी होगी, काफी लोग उसमें से फरार हो गए हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पूरा वो इलाका, पूरा वो गांव दोषी है, जिस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। ये मांग यहाँ के स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन में जो लोग हैं, वो सारे लोग इसकी मांग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इसी खबर पर बातचीत करने के लिए RJD के वरिष्ठ नेता विजय प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, आपका भी धन्यवाद नियाज जी। जी, जिस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर की SHO की निर्मम हत्या कर दी गई है बंगाल सीमा के पास, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, यह निंदनीय है, यह अशोभनीय है और जो है बिहार में ऐसे आए दिन मॉब लिंचिंग का कई घटनाएं होते रह रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में शासन प्रशासन से कोई डर भय नहीं रहा है अपराधियों का, क्योंकि अपराध का चरम सीमा बढ़ चुका है आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुशासन राज में, जिसके कारण कि अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आज भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम मॉब लिंचिंग किसी न किसी प्राइवेट लोगों को, आम जनता का मॉब लिंचिंग करने का काम करता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में सुशासन तंत्र रहते हुए प्रशासन के लोगों का मॉब लिंचिंग इस देश में हो रहा है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है और कितना निकम्मा सरकार है जो अभी तक जो है इसके बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब भी मुख्यमंत्री जी से कोई भी बात पूछा जाता है अपराधियों के बारे में या अपराध की घटना के बारे में, तो वह कहते हैं हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम करेगा। तो आप क्यों बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, ये बताएं नीतीश कुमार जी कि क्यों बैठे हुए हैं। यह दुर्भाग्य, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब कोई न कोई जब अपराधी को पकड़ने के लिए जब गए होंगे बंगाल, तो इनके साथ और लोग होंगे, पदाधिकारी और सहकर्मी होंगे। वह सहकर्मी को क्यों नहीं मालूम चला कि हमारे जो है वरीय पदाधिकारी को पकड़कर मॉब लिंचिंग कर रहा है। तो
तो वो उस वक्त में क्या कर रहे थे, यह जो है गंभीर जांच का विषय है। इसको सीबीआई से जांच कराना चाहिए कि क्या कारण है कि ऐसी घटना घटी, और उसके बाद जो है जो भी प्रशासन के लोग गए होंगे, उनके साथ गाड़ी पर होंगे तो ड्राइवर होंगे और सिपाहीगण होंगे, वह क्या किए, उनका जो है वहां पर क्या कार्यशैली रहा, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या कारण है कि ऐसी घटना को अंजाम दिया गया और कोई जो है बचाव नहीं कर पाए हमारे बिहार के पुलिसकर्मी का। जी सर, मतलब आपका कहना यह है कि इस हत्या को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। नहीं, साजिश के साथ साथ कितना मनोबल अपराधियों का, बिहार के अपराधियों का बढ़ा हुआ है इस राज्य में, नीतीश जी के राज्य में। यह दुर्भाग्य है। अपने आप को कहते हैं सुशासन डबल इंजन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से जो है ठेल रही है इस सरकार को, और स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन इनका स्टीयरिंग कहाँ मुड़ रहा है, कहाँ जो है गाड़ी यदि गड्ढे में जा रहा है तो यह गड्ढे से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि स्टीयरिंग पर बैठे हुए लोग लगते हैं अंधा बैठे हुए, पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं, इसलिए यह स्थिति बद से बदतर पूरे बिहार में हो रहा है। देख रहे हैं मधुबनी में इतनी बड़ी घटना घटी, अभी तक जो है कुछ नहीं बोल पाए। भागलपुर में जो है 27 गोलियां मारा गया, उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अनेकों जो है बैंक डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है, सोना चांदी के दुकानों में डकैती हो रहा है, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं इनके माध्यम से। सिर्फ इनका कहना एक ही बचाव है, एक ही जुमला है इनके पास कि सुशासन राज है, शासन प्रशासन अपना काम करेगा। जब शासन और प्रशासन ही अपना काम करेगा तो आप पद से हट जाएं, राष्ट्रपति शासन लगा दें। आप जो है बेकार बैठे हुए हैं, आपके कारण जो है बिहार बर्बाद हो रहा है, बिहार की लचर स्थिति है। ऐसी बद से बदतर स्थिति बनाने में नीतीश कुमार जी आपको कितना मजा लग रहा है? क्यों आप ऐसे कर रहे हैं बिहार के साथ? कौन सा दुश्मनी है आपको कि एक जो है आप पदाधिकारी को भी नहीं बचा पाते हैं? इतना हिम्मत आपके राजतंत्र में, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जो है एक पुलिसकर्मी को, वरीय पुलिस थाना अध्यक्ष को जो मॉब लिंचिंग के माध्यम से मारा जाता है, क्या आप अपराधियों का कितना मनोबल बढ़ा दिए हैं? आप उनके बचाव में क्यों इतना जो है लगे हुए अपराधियों के बचाव में, जिसके कारण कि आज पुलिसकर्मी भी जो है उनकी हत्या हो जाती है। समझिए आम जनता का बिहार में क्या होगा। आम जनता पूरे बिहार में डरे हैं, सहमे हैं। वह डर और भय के कारण अपने घरों से नहीं निकल पाते हैं। दिन दहाड़े जो है हत्या हो जाती है, घर पर जो है गोली मार दिया जाता है। आप देखे होंगे इधर जो है 2 दिन पहले कि थोड़ा सा बहस हुआ और जो है डायरेक्ट गोली मार दी गई। यह तो घटना घट रहा है पूरे बिहार में। कोई ऐसा दिन नहीं जो प्रत्येक जिला में 1-2 हत्याएं नहीं हो रही है, और यह नीतीश कुमार जी चुपचाप बैठकर अपने सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य न्याय जी कि आप देखे होंगे कि मधुबनी की जिस दिन घटना घटी, प्रतिपक्ष के नेता हमारे वहाँ जाकर उनके परिजनों से मिलने का काम कर रहे थे, और ये जो है जेडीयू के मुख्यमंत्री होते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए ये एक एमएलए को अपने पार्टी में मिलाने में जो है हंसी और ठिठोलापन दिखा रहे थे। दुर्भाग्य, इनको चिंता करना चाहिए। आज प्रतिपक्ष के नेता हमारे निकम्मेपन के कारण जो है आज मधुबनी जाने का काम किया है, उस पर इनको चिंतन करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। तो ये उस चीज को छोड़कर जो है एक विधायक को जो है पार्टी में मिलाने के लिए जो है फूल और माला जो है पहनने का काम कर रहे थे। ये इसी सब कामों में लगे हुए हैं, अपने पार्टी बचाने में लगे हुए हैं, सरकार में बैठने के लिए, बीजेपी के गणेश परिक्रमा करके जो है सत्ता में बैठे रहने के लिए। और इनके पास कोई काम नहीं है कि बिहार के लोग मरे या प्रशासन के लोग मरे, उससे कोई मतलब इनको नहीं है। यही स्थिति आज के तारीख में पूरे बिहार का है। हम तो कहेंगे आप लोग भी, राष्ट्रीय जनता दल और चाहे जो प्रतिपक्ष के नेता या तो विपक्ष के लोगों ने जो आवाज बुलंद करता है, इसको धारदार बनाने में आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, तभी जो है यह नीतीश कुमार जी का जो है कुंभकर्णी नींद टूट सकता है। लेकिन सर, ये सरकार की तरफ से हमेशा ये आरोप लगाया जाता रहा है कि आप लोग सिर्फ आपराधिक घटनाओं पे राजनीति करते हैं। नहीं नियाज जी, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। क्या हम लोग आपराधिक घटनाओं में जो अंजाम दिया जाता है उसको उजागर करने का विपक्ष का मतलब है एक आईना के रूप में कि जो है हमें सबसे बड़ी पार्टी बनाकर विपक्ष में बैठाया गया है,
तो हम जो है हम पर यदि भरोसा किया गया कि सबसे बड़ी पार्टी 75 सीट वाली पार्टी हमको जो है लाया गया, तो हम कम से कम एक आईना के रूप में जो है प्रदर्शन करने का काम करते हैं, जनता को दिखाने का काम करते हैं कि सत्ता में जो 3 नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी हैं, जिनको कि जो है मात्र जो है 32-31 को सीट दिया गया और उसको 42 को सीट दिया गया और उसको बढ़ाकर ही 45 बनाने में लगे हुए हैं। इन निकम्मों को जो है हटाने के लिए बिहार की जनता भी तैयार था, लेकिन यह जो है भारतीय जनता पार्टी का गणेश परिक्रमा करके, गुड़पड़िया करके यह कुर्सी पर बैठने का काम किया, स्टीयरिंग पर बैठने का काम किया। ये अब ठेलकू गाड़ी हो चुका है, यह डैमेज गाड़ी हो चुका है। इसका 25 साल से ज़्यादा उम्र वाली गाड़ी को जिस तरह से हटाया जाता है, उसी तरह से 15 साल जो कानून लाया गया है नया सरकार में कि 15 साल के बाद जो है गाड़ी को चेंज किया जाए, लेकिन बलजबड़ी जब इनको बनाकर बैठाया सर आपको हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे। अब हमारे साथ माधव आनंद जेडीयू के महासचिव जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर आरजेडी के वरिष्ठ नेता विजय प्रकाश जी बैठे हुए, उनका यह कहना है कि अभी तक जो पुलिस कर्मी की हत्या हुई है, एसएचओ की एक निर्मम हत्या कर दी गई है, उसको लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। विजय जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है कि वो जिस पार्टी में हैं और जिस तरह के शब्दों का उन्होंने चयन किया है अभी आपके चैनल पे, मैं बहुत मर्माहत हूँ। यानी शब्दों के चयन में बहुत बारीकी रखनी चाहिए। उन्होंने निकम्मा शब्द, पता नहीं क्या क्या शब्द उन्होंने बोला है। एक जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि को इस तरह के शब्दों का नहीं यूज करना चाहिए। और जहां तक कोई भी घटनाएं घटित होती है, चाहे कोई भी घटना घटित हो, बलात्कार हो, अपहरण हो, हत्या हो, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होती है। ये एक कहावत है, हम जो कहावत हमेशा से चली आ रही है बिहार में नीतीश जी की सरकार के बारे में कि न यह सरकार किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। तो जो हत्याएं हुई है तो उसकी जांच होती है, उसकी पड़ताल होती है, उसके बाद जो कानून संगत होता है उस पे जो है होता है काम। इसीलिए ये कहना, सरकार पे निराधार आरोप लगाना और तरह तरह के जो शब्दों के जो उन्होंने चयन किया, मुझे तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि चुनी हुई सरकार के बारे में इस तरह के अगर शब्दों का कोई प्रयोग करे तो कतई उचित नहीं है। और जो आरजेडी पे हमेशा से लगता आया है कि आरजेडी में लगता है जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो संगत का असर पड़ने के कारण वो जो है गलत शब्दों का जो है तो चयन करते हैं या ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जैसे लगता है कि जैसे अशिक्षित हो, उनके पास ज्ञान नहीं हो। और हिंदी भाषा तो समृद्ध भाषा है, शब्दों से सबको तो भंडार है हिंदी में। आप अपनी बातों को भी शिक्षापूर्वक रख सकते हैं, जो भी रखना चाहें। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया विजय भाई ने, यह कतई उचित नहीं है। और घटनाएं घटित हुई है तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रहा है। जो लोग भी दोषी होंगे, दोषी जैसे पकड़े जा रहे हैं और उनका जो जगह है वह जेल में होगा निश्चित रूप से। तो समय सब कुछ हो रहा है। जी विजय जी जवाब दीजिए। इनका कहना है कि शब्दों का चयन ठीक नहीं है। जी नहीं, आनंद जी को हम धन्यवाद देते हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि आज से 15 दिन पहले हमारे साथी जो है बाजा बजाने का काम करते थे हमारे साथी। लेकिन दुर्भाग्य है किसी कारणवश जो है कौन सा लोभ और लाभ के कारण आज के तारीख में जेडीयू में पूरे पार्टी का विलय कर दिए हैं। तो आज जो है अच्छे अच्छे धुन का गाना बजाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के पक्ष में, अच्छे भाषा का काम। लेकिन कल के तारीख में कैसे कहते थे निष्क्रिय है, निकम्मा है, या जो है बिहार को लूट लिया है, शिक्षा चौपट हो गया है, बिहार को लूट खसोट का अड्डा बना चुके हैं। यही जो है आनंद जी ने कल के तारीख में भी बोला करते थे। लेकिन आज इन्हें ये शब्द गंवारा नहीं लगता है, आज इन्हें जो है ये अच्छा नहीं लगता है। अब जो है नीतीश कुमार जी के जो बताए हुए बातों को रखने में जो है उन्हें आज देख रहे हैं कि कहीं वो बचाव में और अच्छे शब्दों का प्रयोग कर पाए, सिर्फ हम पर बोलने का काम किए, विपक्ष पर। हमें बताएं कि 10 दिनों में आप गए तो बिहार में सुधार आ गया। 10 दिन में जो है बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया। कल यही जो है आनंद जी ने आगे हमसे आगे कि आप चुप रहिए विजय जी आप चुप रहिए, हम बोलते हैं बढ़िया से बोलेंगे नीतीश कुमार जी पर, और यह बोला करते थे। लेकिन आज कह रहे हैं कि मर्यादा से बोलने का काम करें। तो कौन सा जो है हम अपमान का शब्द बोले हैं, जरा हमें बता देने का काम करें। क्या भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है? क्या अपराधी का ग्राफ नहीं बढ़ा है? यहाँ पर अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ा है। आज इतना अपराधी का मनोबल बढ़ गया है कि जिसके कारण कि पुलिस महकमे के
थाना अध्यक्ष को जो है मॉब लिंचिंग के रूप में मारा जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो कल के तारीख में आम जनता को मॉब लिंचिंग में मारने का काम करता था, लेकिन बिहार में इतना अपराधियों का मन बढ़ गया है कि अब जो है पुलिसकर्मी को मारा जाता है। इसके बारे में कुछ तो बतावें। आज जो है नरसंहार मधुबनी में हुआ है, इस पर अभी तक मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले हैं। बोलने का काम करते हैं कि शासन सुशासन अपना काम करेगा, तो नीतीश कुमार जी क्यों तीसरे नंबर की पार्टी में बैठकर जो है कुर्सी पर बैठे हैं? जब उनसे गाड़ी नहीं चल पा रही है, जब वह गियर नहीं लगा पा रहे हैं, जब वह जो है न्यूट्रल में ही ठेलकू बनाकर चलना चाहते हैं, तो ऐसे जगह से कुर्सी पर से उनको उतर जाना चाहिए। उनसे जब कोई काम नहीं, अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बुला लेने का काम किया, तभी उनका गाड़ी नहीं चल रहा है। हम तो कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश कुमार जी हटकर बैठा दें, और हमारे आनंद जी को जिस तरह से लेकर चलते हैं आरसीपी सिन्हा को, उस तरह से जो है आरसीपी सिन्हा के जगह पर आनंद जी को बैठा दिया जाए। हमें लगता है कि हो सकता है कि बढ़िया से जो है जेडीयू भी चल सकती है, सरकार भी चल सकती है। ये काम यदि जल्दी से करवा लें आनंद जी तो बेहतर हो जाए बिहार। हमें अंदाज लगता है कि इस तरह से हो सकता है। ये चाहिए आनंद जी को कि कहिए कि आप जो है अब हटिए, अब हम लोगों को, युवा लोग को चलाने दीजिए। कहाँ से रिटायर व्यक्ति सबको बैठा कर रखे हुए हैं, अब जो है युवाओं के हाथ में दीजिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा जी और आनंद जी पार्टी में विलय किए हैं कि जो है हम लोगों को, एक तो उपेंद्र कुशवाहा जी को जगह मिल ही गया है, अब आनंद जी को मौका है मिलने का, देखिए कब तक मिलता है। तो ये सवाल उठाता रहा है कि आखिर आपराधिक घटनाओं पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है नीतीश सरकार। हेलो, एक प्रश्न मुझसे है आप। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है तो उससे जैसे निश्चित रूप से जो शासन प्रशासन का काम है, हर घटना पे त्वरित कार्रवाई हो रही है। कोई ऐसा प्रदेश है जहां घटना घटित नहीं होती है? कोई ऐसा प्रदेश जहां एकदम जीरो घटनाएं घटित हो रही है? ऐसा कोई प्रदेश का नाम बता दीजिए। विजय भाई जो ने अभी जितनी बातें कही, मैं उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुना, बड़ी विनम्रता से सुना। और विजय भाई को मैं कहना चाहता हूं, एक बात है, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा है तो इसका सीधा अर्थ है बिहार की जनता ने उनको आशीर्वाद और अपना प्रेम दिया है। 15 साल से ज्यादा वक्त तक अगर कोई भी, अगर यानी श्री कृष्ण अगर सबसे लंबे वक्त तक अगर कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी पे अभी तक विराजमान है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और जनता ने हम आनंद जी आपके बात से जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उन्हें जो है 3 नंबर की पार्टी बनाकर बिहार की जनता ने भेजने का काम किया। हम आपके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। विजय जी देखिए, गठबंधन की बात होती है। गठबंधन की पार्टी बनाकर भेजने का काम। विजय जी पहले आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का गणेश परिक्रमा करके, आरएसएस का गुड़परिया करके भारतीय जनता पार्टी का जो है आगे पीछे। विजय जी पहले आप पूरी बात सुन लीजिए। विजय भाई आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ जब गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, सिर्फ आपको हम याद दिलाना चाहते थे आपके साथ भी हम लोग गठबंधन, आपके साथ भी गठबंधन में चुनाव लड़े थे लोकसभा का। विजय भाई उस समय हम लोग आपके गठबंधन में थे, तो गठबंधन में सब कुछ तय होता है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के उस समय उम्मीदवार थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तेजस्वी जी को भी पता है। उसी तरह जब गठबंधन में कौन सी पार्टी कितने नंबर पे, वो हम और आप डिसाइड नहीं करते, वो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। तो शीर्ष नेतृत्व ने जब डिसाइड किया कि भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, तो हम और आप कौन बोलने वाले होते हैं विजय जी। इसीलिए ज्यादा अच्छा है, आपको मौका मिला है विपक्ष में बैठने का, आपको क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, आप कीजिए। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं सकारात्मक राजनीति कीजिए। नकारात्मक राजनीति करेंगे तो फिर कठिनाई होगी। 2021 में भी आप सरकार में नहीं आ पाए, 2025 भी जो है नहीं आ पाएंगे। माधव जी हमारा विषय है कि आपराधिक घटनाओं पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहे हैं, प्लीज आप। आपराधिक घटनाओं में बता रहा हूं कि कोई जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही है बिहार में, सबकी जांच त्वरित कार्रवाई हो रहा है उस पे। और कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, जहां तक मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं जो भी आपराधिक घटनाएं बिहार में घटित हो रही है, कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन क्या आपराधिक घटनाएं सिर्फ बिहार में घटित हो रही है या कहीं और भी? हर जगह घटनाएं घटित होती है, मैं कहता हूं, और सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो। और आदरणीय नीतीश कुमार जी छोटी से छोटी घटनाओं का संज्ञान लेते हैं। आप मधुबनी का जिक्र किए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रेस स्टेटमेंट भी दिया, मीडिया में भी बताया, और मधुबनी हत्या का नरसंहार नहीं है। अब जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिकरण उसका किया जा रहा है। घटनाएं कोई भी घटित हो, आदरणीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं।
पार्टी से जो है तो खुद से मॉनिटरिंग करते हैं। और यही तो कारण है ना कि 90 का दशक भी हमने देखा है और हम लोगों ने अभी का भी देख रहे हैं। 90 दशक में क्या हुआ करता था, विजय भाई को मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यानी मेरे अच्छे मित्र हैं, आगे भी अच्छे मित्र रहेंगे, लेकिन उनको ही पता है कि 90 के दशक में क्या हुआ करता था और अभी का कैसा सिचुएशन है। इसलिए जो भी घटनाएं घटित हो रही है, सरकार और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ उसे त्वरित कार्रवाई कर रहा है और जो लोग भी दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, बख्शे नहीं जा रहे हैं और दुनिया के किसी कोने में छिप जाएं वहां से भी पकड़ के उनको लाया जा रहा है और उनका जगह जहां है उस जगह पे पहुंचाया जा रहा है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।